अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी टीचर अलिशा खान। सो लेसन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हर लेसन आप तक पहुंच सके। सो बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। हम आज सॉल्व करना सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें मालूम करना है कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं ये प्राइम नंबर हैं या कॉम्पोजिट नंबर। सो हम ये मालूम करने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट करके हमें पता लगेगा कि ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं ये प्राइम नंबर्स हैं या कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है 87। सो हमें पहले इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करना होगा 2 से, एज पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। हम इसी तरह फर्दर डिविजिबिलिटी टेस्ट करके करेंगे, पता लगेगा कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या प्राइम। अगर ये इन नंबर से डिविजिबल है तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, और अगर ये इन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। तो पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है हमें 2 से। 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए सिंपल वे है कि लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर देखना होगा कि अगर वो इवन नंबर है तो इट विल बी डिविजिबल बाय 2, वो डिविजिबल हो जाएगा 2 से। लेकिन अगर वो इवन नंबर नहीं है, इट्स अ ऑड नंबर, सो फिर वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हम लिखेंगे सिंस 87 इज़ एन odd number, so it is not divisible by 2। ये तो हमने किया टेस्ट अपनी डिविजिबिलिटी का 2 से। इस नंबर का हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया सबसे पहले 2 से, उसके बाद हम करेंगे इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 से। तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें इस नंबर का सम लेना पड़ेगा। तो सम ऑफ 87 इज इक्वल्स टू 8 + 7 15। हमारे पास इसका सम आया 15 जो 3 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 3 से डिविजिबल। तो हम लिखेंगे विच इज़ डिविजिबल बाय 3, so 87 is a composite number। ये हमने मालूम किया कि 87 कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन वो 3 से यानी सेकंड प्राइम नंबर से डिविजिबल है। सो बढ़ते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। हमारे क्वेश्चन 1 का पार्ट बी है 67। इसमें भी हम इसी तरह डिविजिबिलिटी टेस्ट करके मालूम करेंगे कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या प्राइम नंबर। सो पहले हम इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से करेंगे। जैसे कि इसका लास्ट नंबर इवन नंबर नहीं है, फिर से 7 है, यानी ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हम लिखेंगे सिंस 67 इज़ एन ऑड नंबर, so it is not divisible by ये हमने किया 67 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से। अब हम नेक्स्ट करेंगे 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया, हमें नंबर का सम लेना पड़ेगा। सिंस सम ऑफ 67 इज़ 13। अब हमारे पास सम आ गया 13। अब 13 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 3। जब डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारा 3 से हो गया, तो अब हम इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 5 से। तो 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना बहुत इजी होता है। 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें चेक करना होगा कि नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। अगर वो 0 या 5 होगा तो वो 5 से ईज़िली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 67 में लास्ट डिजिट 7 है जो डिविजिबल बाय 5 नहीं हो सकता, इसलिए हम लिखेंगे सिंस द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर
digit of number is 7, which is not 0 or 5. So it is not divisible by 5। जैसे कि हमने 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट किए इस 67 के लिए। तो पहला था 2 का, जिसमें ये डिविजिबल नहीं हो पाया, 3 में भी ये डिविजिबल नहीं हो पाया, और 5 में भी लास्ट में ये डिविजिबल नहीं हो पाया। इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि जो नंबर्स डिविजिबल नहीं हो पाते किसी भी प्राइम नंबर से, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, क्योंकि उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक उनका अपना। 67 इज़ अ प्राइम नंबर। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। हमारे क्वेश्चन 1 का पार्ट सी है 73। 73 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले हम हमेशा की तरह 2 से करेंगे। इसका लास्ट डिजिट फिर से इवन नंबर नहीं है, तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हम लिखेंगे सिंस 73 इज़ एन ऑड नंबर, so it is not divisible by 2। जब हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट 73 का 2 से किया तो हमें मालूम हुआ कि ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते। अब हम बढ़ेंगे आगे इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 से करने के लिए। 3 से करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें नंबर का सम चाहिए होता है। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ (73) इज इक्वल्स टू 10। हमारे पास 10 निकल आया, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। जब 3 से भी इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट आया कि ये इससे डिविजिबल नहीं हो रहा, और 2 से भी डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये फेल हो गया, यानी ये दोनों ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो लास्ट में हम चेक करेंगे 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आप लोगों को लास्ट नंबर में भी सिखाया। बहुत इजी होता है, हमें लास्ट में देखना होता है अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन अगर लास्ट में 0 या 5 नहीं होगा तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। हम लिखेंगे सिंस द लास्ट डिजिट ऑफ 73 is not 5 nor 0, so it is not divisible by 5। अब जब ये ना 2 से डिविजिबल हो रहा है, ना 3 से डिविजिबल हो रहा है, और ना ही 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो लास्ट में 73 एक प्राइम नंबर कहलाएगा। 73 is a prime number। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट के जाने। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 91। अब इसको भी हम तीनों डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो पहला डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से होगा, तो वो हमें करने के लिए हमें पहले से ही पता है कि ये इवन नंबर नहीं है इसका लास्ट डिजिट, सो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। लिखेंगे सिंस 91 is odd number, so it is not divisible by 2। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने कर लिया है 2 से, तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा 3 से। जैसे कि मैंने आप लोगों को सारे पार्ट्स में बताया कि 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें नंबर का सम चाहिए होता है। तो हम 99 + 1 लिखेंगे, तो हमारे पास सम आएगा 10। जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब सेकेंड डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी हमें पता चला कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है।
अब हम लास्ट यानी 5 और 0 से 5 से ट्राई करेंगे कि डिविजिबल हो रहा है या नहीं। अगर उससे भी ये नहीं होगा तो हम सिंपल कैलकुलेशंस भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स थे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और फर्दर मोर, उन सब से हमें टेस्ट करना है। अगर उन सब में से किसी एक में भी ये डिविजिबल हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर किसी में भी नहीं हो रहा तो ये कंपोजिट नंबर तो ये प्राइम नंबर होगा। तो हम करते हैं 5 से, और जैसा कि हमें पता है कि इसका लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है, इसलिए ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है। हम लिखेंगे Since the last digit of 91 is not 5 not 0, so it is not divisible by 5। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से किया, 3 से किया, 5 से किया, अब हम लास्ट में करेंगे 7 से। अगर उससे डिवाइड हो जाएगा तो ये कंपोजिट नंबर होगा, और अगर उससे भी डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर होगा बाकी 2 नंबर्स की तरह। हम करेंगे सिंपल कैलकुलेटर डिवीजन। जब हमने इसके 91 को 7 से सिंपली डिवाइड किया तो हमारे पास 13 आंसर आ रहा है, यानी 91 7 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। तो हम लिखेंगे 91 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 13, सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, यानी ये एक कंपोजिट नंबर होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।